नमस्कार, मैं चित्रा रॉय मोटिवेशनल स्पीकर आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूं। अगर आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे थे और उस क्लास के टीचर ने सभी बच्चों को एक एक कैंडी दे दिया और कहा कि इसे 10 मिनट बाद ही खाना। ये बात कहकर वो टीचर 10 मिनट के लिए कक्षा से बाहर चला गया। लेकिन जब वो 10 मिनट बाद वो टीचर क्लास में आता है तब वो पाता है कि केवल 7 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चों ने अपनी अपनी कैंडी खा ली है और उसके स्वाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो लोग। टीचर ने अपनी डायरी उठाई और डायरी में उन 7 बच्चों के नाम नोट कर लिए जिन लोगों ने कैंडी नहीं खाई थी। कुछ सालों बाद टीचर जब उन बच्चों के बारे में पता लगाते हैं जिन बच्चों ने कैंडी नहीं खाई थी तो पाते हैं कि वो अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में हैं वो सफल हैं। और उन बच्चों के बारे में भी टीचर पता लगाते हैं जिन लोगों ने कैंडी खा ली थी तो वो पाते हैं कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल हैं और उन्हें सहायता की जरूरत पड़ रही है। और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये मार्शमैलो कैंडी को लेकर किया गया था और प्रोफेसर वॉल्टर के द्वारा। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा था मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। ये काफी लोकप्रिय हुआ था और इस एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं उनमें धैर्य नाम का एक गुण होता है और यही गुण उन्हें विपरीत परिस्थितियों में विचलित होने से बचाता है और उनके व्यक्तित्व को समाज के सामने आकर्षक रूप से प्रस्तुत करता है। अब मैं आप सबको दूसरी घटना बताती हूं। यह भी संपूर्ण रूप से सत्य है। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि सहनशीलता क्या होती है। तब गौतम बुद्ध ने साफ साफ शब्दों में कहा, सहनशीलता असीम नहीं होती है, सहनशीलता की एक सीमा होती है। और इसी बात को कोट करते हुए एक बौद्ध भिक्षु विराधु ने अपने मन में एक बात ठान ली कि हमारी सहनशीलता की सीमा अब खत्म हो चुकी है। मनुष्य कितना भी सहनशील क्यों ना हो, वो एक कुत्ते के साथ तो सो सकता है लेकिन पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकता। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने न जाने कितने वर्षों तक तपस्या की, उन्होंने भी कहा कि सहनशीलता की सीमा होती है, सागर नहीं होता है। अब ये जो और एक घटना बता रही हूं वो शास्त्र से जुड़ी हुई बात आपको बता रही हूं। भगवान कृष्ण अपने बुआ के लड़के शिशुपाल को गला काटकर मार दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, लेकिन 100 से अगर एक भी ऊपर हुआ, उन्होंने अपनी बुआ को वचन भी दिया था, एक भी ऊपर कोई गलती हुई 100 के ऊपर तो आपका अंत उस दिन होगा ही होगा। और उसका अंत हुआ। ये तीनों घटनाएं हमें ये साफ साफ संदेश देती हैं। पहला, बच्चों से जुड़ा हुआ कि बच्चों के जीवन में सहनशीलता, धैर्य का होना बहुत जरूरी है अगर वो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। दूसरी बात, धर्म के क्षेत्र में आप लाख कह ले कि हम बहुत सहनशील हैं, धार्मिक हैं, धार्मिकता की परिभाषा वहीं तक है जहां तक आपका धर्म सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं। अगर आपके ऊपर आघात हुआ तो वहां आपको अपना रूप बदलना ही पड़ेगा, वही धर्म होता है। और तीसरा, परिवार से जोड़कर, भगवान कृष्ण चाहते तो भाई उनके बुआ का लड़का था, वो छोड़ सकते थे कि भाई मेरा भाई है, हजारों बार छोड़ सकते थे, लेकिन सामाजिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में कहीं भी धैर्य को छुट्टे सांड की तरह नहीं दिखाया गया है, सहनशीलता को सांड की तरह नहीं दिखाया गया है। दिखाया गया है कि आपकी सीमा है। अगर धैर्य की जहां सीमा नहीं है, सहनशीलता की सीमा नहीं है, तो वो धैर्य आपके लिए नासूर है, आपको अपाहिज बनाता है। अब एक मैं और छोटा सा एक एग्जांपल देती हूं। अगर मान लीजिए किसी पे कोई अत्याचार कर रहा है, चाहे परिवार में, चाहे किसी लड़की पे, चाहे किसी दामाद पे कोई भी अत्याचार हो रहा है, अब वहां पे कहे कि पारिवारिक मान प्रतिष्ठा को लेकर चल रहे हैं, तो यकीन मानिए कुछ दिनों तक ही प्रतिष्ठा को लेकर चलिए। आप अपनी सहनशीलता को किसी की प्रतिष्ठा का आधार मत बनाइए। उन्हें भी बताइए कि सहनशीलता की एक सीमा होती है, इसके बाद से अंत निश्चित होता है।
तो किसी भी शब्द को अपने जीवन में गलत डेफिनेशन के रूप में मत लीजिए, सही परिभाषा समझिए और एनीथिंग एक्सेस इज बैड, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए।